ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। माँ दुर्गा अपनी असीम कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनाए रखें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। पुनः मन में माँ भगवती का स्मरण करते हुए एकाग्रचित मन से आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। परमात्म चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्व गुण है। दूसरे रजोगुण तथा तमोगुण आपके लिए गौण हैं। अतएव विभिन्न भेदयुक्त विकारों में रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपको दिया गया वाग्बीज एम कामराज क्लिम तथा तृतीय माया बीज ह्रीम, इनसे युक्त यह मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करके निरंतर इसका जप कीजिए तथा सुखपूर्वक विहार कीजिए। हे विष्णु, ऐसा करने से आपको न तो मृत्यु भय होगा और न काल जनित भय ही होगा। जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक यह सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार कर दूंगी उस समय आप लोग भी मुझ में समाहित हो जाएंगे। आप लोग समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र का अनवरत स्मरण करते रहें। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओंकार जोड़कर चतुर अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, अब आप वैकुंठ का निर्माण कराकर उसी में निवास कीजिए और मुझ सनातनी का सतत ध्यान करते हुए इच्छा पूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर उस त्रिगुणात्मिका तथा निर्गुणा परा प्रकृति ने देवाधिदेव शंकर से अमृत वचन कहा। देवी बोली, हे हर, आप इन मनोहरा महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहां सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण आप में प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सत्वगुण तथा रजोगुण आप में गौण रूप से विद्यमान रहेगा। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहां विहार करें और हे सर्व, परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। आप शांति प्रधान सत्व गुण का अवलंबन कीजिए। हे अनघ, त्रिगुणात्मक आप तीनों देवता सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाले हैं। संसार में कहीं भी कोई भी व्यक्ति इन तीनों गुणों से रहित नहीं है। जगत की जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं वे सब त्रिगुणात्मिका हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित न तो हुई और न होगी। निर्गुण तो एकमात्र वह परमात्मा ही है और वह कभी दृष्टिगोचर नहीं होते। हे शंकर, समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूपा ही वह सगुण या निर्गुण हो जाती हूँ। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य कभी नहीं। किसी कारण विशेष से मैं सगुण होती हूँ तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुण रहती हूँ। महतत्व, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कार्य कारण भाव से निरंतर गतिशील रहते हैं। सत से अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए मैं शिवा सबका कारण हूँ। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात्मक रूप में
प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से मह तत्व उत्पन्न होता है, उसी को बुद्धि कहा गया है। वह महातत्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। ये तन्मात्राएं पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों का कारण हैं। सबके सर्जन में 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन, यह षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूप होता है। वह आदि पुरुष परमात्मा न कार्य है और न कारण। हे शिव, सबकी प्रारंभिक सृष्टि की उत्पत्ति का यही कर्म है। अभी मैंने आप लोगों को यह उत्पत्ति परंपरा संक्षेप में कही, इसलिए हे श्रेष्ठ देव, अब आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान से प्रस्थान करें। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा, तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। अतः हे देवो, आप लोग सर्वदा मेरा तथा सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहें। हम दोनों के स्मरण से ही निसंदेह आप लोगों की कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियां प्रदान कर हमें विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उस स्थान से विदा कर दिया। उनके स्वरूप तथा अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुनः पुरुष रूप में हो गए। तब लौटकर हम तीनों पुनः उसी विमान में बैठ गए। हमने देखा वहां न तो वह मणिद्वीप है, न वो महामाया है और न वह सुधा सागर है। उस समय वहां उस विमान के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुनः उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुंचे, जहां भगवान विष्णु ने मधु कैटभ नामक दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया था। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग नारद, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभाव वाली उन देवी को और अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखा। व्यास जी बोले, पिता का यह वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी से यह बात पूछी। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी, निर्गुण, अच्युत तथा अव्यव्य परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया, उनके विषय में बताइए। हे पिताजी, आपने त्रिगुण संपन्ना देवी का दर्शन तो कर लिया है, निर्गुण शक्ति कैसी होती हैं? हे कमलोद्भ, अब आप मुझे उन शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप बताइए, जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में महान तपश्चर्या की और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए। वे परमात्मा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। हे प्रजापते, इसके बाद भी उनके दर्शनार्थ मैंने वहां बार बार घोर तपस्या की। हे तात, आपने मनोरमा सगुण शक्ति का दर्शन किया है। आप मुझे बताइए कि निर्गुण शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? व्यास जी बोले, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से पूछा। तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है। जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? निर्गुण शक्ति को जान पाना अत्यंत दुरूह है और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। ये दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सदा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी नहीं। हे नारद,
सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है उसे ही परमात्मा स्वरूप जाने। तेज स्वरूप वे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं तथा सदा विराजमान हैं। हे महाभाग, उस परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वांगमयी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वदा अव्यय, एक रूप, चिदात्मा, निर्गुण तथा निर्मल, उन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिलित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वे ही परमात्मा हैं और जो परमात्मा हैं वे ही परम शक्ति मानी गई हैं। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता है। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप यह सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी यह अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है? अतः हे महाबुद्धे, उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहो। हे मुनि श्रेष्ठ, पित्त से आच्छादित जिह्वा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटु रस का अनुभव करती है तथा पित्ताच्छादित नेत्र यथार्थ रूप न देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है। तब वह मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? जब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी बोले, हे देव देवेश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझको बताइए। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे जानकर मैं पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियां हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। वे हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा तीसरी अर्थ शक्ति। उनमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति, ये 3 शक्तियां आपको बता दी। हे नारद, अब मैं उनके कार्यों को सम्यक रूप से बताऊंगा, सुनिए। तामसी द्रव्य शक्ति अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये तन मात्राएं कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तन मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म हैं। द्रव्य शक्ति से युक्त इन 5 तन्मात्राओं तथा उनके 5 गुणों से मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में मुझसे सुनिए। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गुह्यांग, ये 5 कर्मेंद्रियां उससे उत्पन्न हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, ये 5 वायु होती हैं। इन 15 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु, इनसे मिलकर होने वाली सृष्टि
राजसी सृष्टि कही जाती है। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं और इनके उपादान कारण को चित्त अनुवृत्ति कहा जाता है। दिशाएं वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं और ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय के चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र ये अधिदेव हैं तथा अक्षेत्रज ये चारों अधिष्ठात्री देवता कहे गए हैं। मन सहित ये सब 15 होते हैं। ये सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विकी सृष्टि कही गई है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। साधक के ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर ही बताया गया है। मेरा यह शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। हे नारद, आप उसे सुने, जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इन 5 तन्मात्राओं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन सूक्ष्म 5 महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। उन्हीं 5 को मिलाकर पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूत में देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण का भेद बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले रस रूप तन्मात्रा का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है वैसी ही उनकी 2 अंशों में भावना करें। उसी प्रकार अवशिष्ट 4 भूतों के भी 2-2 भाग करके उनमें से आधे भाग को पृथक कर दें। शेष आधे अंश को 4 प्रकार से अलग करके आधे भाग से रहित उन अंशों में मिला दें। रस तन्मात्रा को आधे भाग जल में मिलाकर अवशिष्ट भूत तन्मात्रा के आधे को 4 भागों में मिश्रित कर दें। ऐसा करने से जब रस में स्थूल जल हो जाए तब अन्य 4 भूतों के पंचीकरण का विभाग करें। उन पंचीकृत पंचभूतों में अधिष्ठानता के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भाव रूप संशय उत्पन्न हो जाता है। वह संशय स्पष्ट रूप से जब भासित होने लगता है तब उस स्थूल शरीर में देहाभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत पूर्वोक्त तन्मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न हो जाता है। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये 2 गुण कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श और रूप ये 3 गुण अग्नि के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनियां कही गई हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वह सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप कहता हूँ, उसे एकाग्रचित होकर सुने। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय माता दी। आइए
अब माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी।